हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट 36 से लेकर मॉडल सेट 40 तक के प्रश्नों को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का पूरा नाम क्या होता है? रडार का पूरा नाम है दोस्तों रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता का आकलन जो है किया जाता है, किससे किया जाता है दोस्तों? पीएच पैमाने से किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में समान लवणता की रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग अग्निशमन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हारोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? समय मापन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारसेक इकाई है। पारसेक दोस्तों किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, 1 जूल बराबर होता है दोस्तों 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 बैरल बराबर होता है 1 बैरल बराबर होता है 10 डेसिबल के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता है दोस्तों? परिवर्तनशील होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होता है? दोस्तों हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वात में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारहीनता होती है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 37 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे ये है दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है? उनका घनत्व तो दोस्तों कम होता है, इसलिए जो है वायुमंडल में बादल तैरते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 भाग ऊपर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में जाता है तब जहाज़ जो है कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, त्रिआयाम में लेजर किरण की सहायता से चित्र बनाने की विधि का क्या नाम होता है? होलोग्राफी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी तारे का रंग सूचक होता है। किसी तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का होता है। अगला प्रश्न है,
किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? तो दोस्तों 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण होता है? मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन होता है दोस्तों तापमान को स्थिर रखना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 38 पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों, तेज़ हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होती है? तेज़ हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब 2 लोग आपस में साधारण बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग दोस्तों 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, जब 2 लोग ज़ोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग दोस्तों 50 से 60 डेसिबल जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दृश्य प्रकाश को जो है प्रयोग में लाया जाता है। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक सूखी सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघट्ट होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और इसका सूत्र दोस्तों H2SO4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, टंगस्टन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों टंगस्टन की खोज जो है विल्हेम सीले टारबनबर्गमैन ने किया था, 1781 में किया था। और दोस्तों जो बिजली का बल्ब होता है उसका जो है फिलामेंट जो है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु का बना होता है? हैलोजन लैंप का तंतु दोस्तों टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है? 10⁻6 ओम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? सामान्यतः ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को AC कहा जाता है और दिष्ट धारा को DC कहा जाता है। तो AC धारा को DC में बदलने वाली युक्ति कौन होती है? रेक्टिफायर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, DC का डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। अब इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि DC से AC में कन्वर्ट करने की युक्ति कौन सी होती है? इन्वर्टर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य में दोस्तों ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे मॉडल सेट 39 पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर क्या होता है? परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों? आणविक भट्ठी है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग दोस्तों अत्यधिक उच्च तापक्रम नापने में किया जाता है। जैसे दोस्तों यदि हमें सूर्य का जो है टेम्परेचर नापना हो तो किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग किया जाता है। आर्सेनिक 74 रेडियो एक्टिव का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में किन कीड़ों का उपयोग किया जाता है? एक्स कीड़ों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है। अगला प्रश्न है, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? थोरियम का मुख्य स्रोत है मोनाजाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों मृत पेड़ पौधों के आयु का निर्धारण किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों समस्थानिक C14 का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, C14 समस्थानिक की खोज जो है किसने किया था? C14 समस्थानिक की खोज F किल्वी ने किया था। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है? कोबाल्ट 60 दोस्तों यह गामा किरणें उत्सर्जित करती है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है अल्फ़ा, बीटा तथा गामा किरण जो है उत्सर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, अतिचालक का लक्ष्य क्या है? अतिचालक का लक्षण है दोस्तों अनंत पारगम्यता होता है। अगला प्रश्न है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गैस इंजन की खोज किसने किया था? गैस इंजन की खोज डेमलर ने किया था। अगला प्रश्न है, लेजर का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों लेजर का पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक दोस्तों रॉबर्ट वाटसन थे। अगला प्रश्न है, परमाणुवीय नाभिक को किसने खोजा था? परमाणुवीय नाभिक को रदरफोर्ड ने खोजा था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो दोस्तों न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था 1930 ईस्वी में किया था। अब दोस्तों पढ़ते हैं मॉडल सेट 40 पढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम के नाभिक में दोस्तों 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह क्या कहलाता है? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह वायुमंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अम्ल वर्षा का प्रमुख घटक क्या होता है? अम्ल वर्षा का प्रमुख घटक सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। अगला प्रश्न है, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? शक्कर का किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मी तत्व से किरणें निकलती हैं। रेडियोधर्मी तत्व से 3 किरणें निकलती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा किरण निकलती हैं। हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग कौन सा होता है? प्रकंद होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो दोस्तों न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कितने ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 217 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
लाल, हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों लाल, हरा, नीला तीनों रंगों को अगर हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में फ्रियान द्रव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।